या ऐसा भी करता होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया हुआ है तो पूरी सपोर्ट है वो चाइना की है। अच्छा, चाइना उल्फा क्योंकि बड़ा कंट्री है और उनका मतलब मुकाबला बनता भी नहीं था। हाँ, और म्यांमार टेरिटरी तो इंडिया की आ गई, हाँ ऑफिशियली तो अटैक इंडिया पे हो गया। इंडिया पे हो गया। जो है ये दहशतगर्दी तंजीम को किया या हमने आम आवाम को तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि किया। इंडिया ने कॉमन पीपल के लिए जब बॉर्डर अपना ओपन किया हुआ है, गुडविल जेस्चर के हाँ, तौर तो आर्मी को भी सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसा उन्होंने करें। तो खूब हाथ साफ किए हुए। टेबल टॉक बड़े से बड़े मसले का हल कर सकते हैं। इंडिया बहुत मतलब उल्फा जो तंजीम है उसके हेडक्वार्टर्स पे किया और उनका ही जनरल मारा, जो कि मेरे हिसाब से बेहतरीन। जो मिलिट्री आवाम को उनके हकूक ही ना दे, उनका हक ही ना दे, तो आवाम उनके खिलाफ ही निकलेगी ना। लेफ्टिनेंट जनरल भी उनका एक आपको पता है कि शहीद अंदर मतलब मर गया है, तो हम इंडिया को इस चीज़ में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि बात ये है कि जैसे आप Another attack by India। अब अटैक जो है वो जाहिर बात है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। इंडिया और म्यांमार के दरमियान दोबारा हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। इंडिया ने रात को 150 ड्रोन के साथ में आप ये कह लें कि म्यांमार में उल्फा वन की एक तंजीम है, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीम है। जिस तरह हर मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें जो होती हैं, जो लिबरेशन आर्मीज़ होती हैं, वो मौजूद होती हैं, उन पे अटैक किया। और इस अटैक का मकसद ये था कि इससे पहले इंडिया के बॉर्डर पे उनकी तरफ से कुछ ऐसी रिटेलिएशन की गई थी, क्योंकि इंडिया ने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे म्यांमार के साथ 15 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया जो है उसको फ्री जोन डिक्लेयर किया हुआ था। विदाउट वीज़ा वहाँ से लोग यहाँ पे आ सकते थे। रीज़न ये थी कि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। आंग संग सूंजी की हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद वहाँ पे आवाम जो है वो बदहाली का शिकार है। लोगों को वहाँ पे मारा जाता है, जमहूरी लोगों को मारा जाता है। तो उनकी सपोर्ट के लिए इंडिया ने ये खोला हुआ है कि वो कैंप्स में आके रह सकते हैं। लेकिन उन्हीं का बहाना बना के उन कॉमन पब्लिक को देखते हुए जो है वो लोग यहाँ पे आप ये कह लें कि उल्फा लिबरेशन फ्रंट के जो लोग थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने इंडियन बॉर्डर पे जो अटैक कर दिया। तो फिर इंडिया के सामने उल्फा, आप ये कह लें कि उल्फा फ्रंट जो है वो हाथी के सामने चींटी के बराबर था और इंडिया ने एक ज़बरदस्त अटैक किया है। और अभी तक उस अटैक की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की, लेकिन उनके तमाम के तमाम ठिकाने जो थे उनको तबाह कर दिया। उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उसको मार दिया गया और उसको जब उसकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी तो वहाँ पे दोबारा अटैक किया गया ड्रोन्स की तरफ से और दोबारा वहाँ पे उनके कुछ मेजर, कुछ कर्नल और कुछ ब्रिगेडियर जो हैं उनको मारा गया। कहा ये जाता है, इंडिया की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो उल्फा वन है इसको सपोर्ट कर रहा है चाइना इंडिया के ख़िलाफ़। और चाइना क्योंकि इंडिया के साथ जो गवर्नमेंट है म्यांमार की उसके साथ और चाइना के इंडिया के मामलात जो हैं वो बेहतरीन हैं और गवर्नमेंट के और चाइना के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो चाइना उल्फा फ्रंट, उल्फा वन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया के ख़िलाफ़। तो उन्होंने एक ज़बरदस्त अटैक किया है। यहाँ पे बात करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि उनका रिएक्शन जो है वो क्या है। ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ एक बड़ा नौजवान बच्चा डिबेटर भी है, डिबेटिंग सोसाइटी का मेंबर है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी वो नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिबेटिंग सोसाइटी में वो नुमाइंदगी कर रहा है। नौजवान है, पढ़ा लिखा है और बोलने की क्या खूब उसको अंदाज़ है। उसके साथ उसके दूसरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और हालात हाज़रा और करंट अफेयर पे इन तीनों बच्चों की बहुत गहरी नज़र है। इनसे बात करते हैं कि ये जो म्यांमार और इंडिया के दरमियान ये जो तल्ख कलामी चल रही है, या आप ये कह लें कि उल्फा वन और इंडिया के दरमियान चल रही है, इस पे उनकी राय क्या है और उनका एनालिसिस जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैफ़ा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ज़ैफ़ा, हालात तो आपने देख लिए हैं। कल से ये खबर पाकिस्तानी मीडिया पे भी चल रही है, इंडिया पे भी चल रही है कि किया गया है म्यांमार पे। क्या कहना चाहते हैं? ये क्या गवर्नमेंट पे अटैक था या ये उन लोगों पे अटैक था और इससे कोई खातिर खा जो है वो हालात जो है इंडिया के और म्यांमार की गवर्नमेंट के वो ख़राब नहीं होंगे? देखिए, अब हमको पता है कि इंडिया में जो म्यांमार में वो दहशतगर्द तंजीम है, जैसे उल्फा वन का हमने जिक्र किया, वो उनके मुल्क के लिए भी खतरे हैं और उनकी आवाम के लिए भी बिल्कुल खतरे ऐसे ही हैं। है। ऐसे ही है। और दहशतगर्द तंजीम तो किसी भी मुल्क में हो, हाँ, कॉमन खतरा ही पब्लिक है। के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। और सबसे पहले शुरुआत उन्होंने ही की कि जब भाई ये बिल्कुल बड़ा पान ऐसे है ही इंडिया का। बड़ा पान इंडिया का है, बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं थी कि तो ये उल्फा ने जब उधर अटैक किया है तो जाहिर सी बात है कि वो इंडिया बेशक अभी क्लेम करे या ना करे, अटैक इंडिया का वापस बनता ही था। ठीक है। और ये अटैक जो इंडिया ने किया है, ये मेरे हिसाब से कॉमन पीपल पे नहीं किया, ना ये किसी उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे किया है। ये अटैक उन्होंने इंडिया ने आगे से रिटेलिएट किया। ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये हालात इस नहज पे क्यों पहुंचे हैं? क्या ये जो उल्फा वन है इसको कौन सा मुल्क है जो कि सपोर्ट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट? क्योंकि ये लोग जो हैं ये इंडिया के ख़िलाफ़ हैं। आप ये कहते हैं कि इंडियन बॉर्डर पे जब रिटेलिएशन करते हैं, सर इसके ऊपर जो वन को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर है और फ्रंट एंड पे कोई भी नहीं आता होता, जाहिर है। सी बात है। हिडन तौर पे ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक भी बात की जाए, जब भी बेशक छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो अटैक किया जाए,
उसका जो भी है आप समझें कि रिज़ल्ट होता है वो आम आवाम को बर्दाश्त भुगतना करना पड़ता है बिल्कुल हर जगह पे जो है। क्योंकि वो बेशक कहें कि हमने हुकूमत को किया, उसका जो है इम्पैक्ट वो सारा का सारा आवाम को आता है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, मेरे आपके जैसे हाँ, आम कहीं पे भी शहरी हैं, अटैक होगा तो कहीं आसपास पे भी surrounding होगा, है। वो ज़िंदगी सारी उनकी डिस्टर्ब होगी। तो बात ये है कि उसका बेहतर तरीका ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टेबल टॉक हो। उनके साथ बनता भी बनता भी नहीं है और उन्हें करना भी नहीं चाहिए था कि इस तरह मतलब कि करें और फिर बाद में इसका खमियाजा जो है वो आम आवाम को। आम आवाम को होगा। देखिए वो अभी सारे टेबल टॉक की जैसे बात की, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के शुरू से कोई हालात इतने बेहतर नहीं रहे, और इसी तरह दोनों एक दूसरे के इर्तिका को तस्लीम नहीं बिल्कुल ऐसी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया के आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, इससे ज़्यादा बदतर इंडिया और चाइना के हैं। करते। ऐसे ही है। तो चाइना कभी नहीं अपने दुश्मन को चाहेगा कि उधर सुकून हो यहाँ, तो इन्होंने इस वजह से वो अल्फा को जो है Support कर रहे सपोर्ट हैं। करते ठीक है। हैं बैक एंड पे, ताकि जो अल्फा जो है वो इंडिया में कशीदगी बढ़ाती रहे, और उससे नुकसान बल्कि अल्फा का अपना ही हो रहा है। उल्फा का नुकसान हो रहा है, साथ उसके साथ आम आदमी का नुकसान हो रहा है, जहाँ पे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। पहले आपको पता है म्यांमार के क्या हालात हैं, हालात बिल्कुल उनकी 70% अब ये कह लें कि म्यांमार के एरिया पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ तंजीमों ने अपनी हुकूमतें जो है वो बहुत कायम देर की। अरसे से चलता आ रहा है, मतलब वो उनका कंट्रोल हुकूमत का उनके ऊपर अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है। तो वो मतलब कि अपने आप को एक और मिलिट्री के खिलाफ भी आवाम जो है वो हुई है। हुई है और वो उनको सपोर्ट करती है बल्कि उनकी आवाम भी, लेकिन फिर भी उनको नुकसान उठाना जब पड़ेगा क्या इस नाम वजह से। है, जब उनकी डेमोक्रेसी थी तो आपने उनको गिरा के खुद आप आंग सान उनके ऊपर- सूची की हुकूमत। जब उनके ऊपर आप आके मुसल्लत होकर बैठ जाएंगे, 1 साल 2 साल 2021 से आप बैठे हुए हैं, और तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ तंजीमें बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और तंजीमें ऐसी कि वो आपको भी नुकसान पहुंचा रही हैं, आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं, आपके आम आवाम को, बल्कि आपके इर्द गिर्द कंट्रीज़ को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। इस चीज़ पे मेरे हिसाब से म्यांमार की आर्मी ने खजाने देखें, पे इसके जो ऊपर हमेशा आर्मी को जो है हम कभी भी नेगेटिव फीडबैक में नहीं रखते, लेकिन बात यह है कि उनकी आर्मी को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि जो उनकी अपनी मुल्क की तंजीमें डेफिनेटली उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन के नीचे चल रही हैं। ऐसे तो नहीं है कि उनके काबू में नहीं है। नहीं काबू में ये एक कंफर्म है, मुल्क पूरी की- दुनिया इसको डिक्लेयर कर चुकी है कि आर्मी, क्योंकि वो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट और उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक पॉपुलर गवर्नमेंट को और उनकी जो लीडर हैं उसको जेल में रखा हुआ है पिछले 4-5 साल से, तो अवाम सड़कों पे है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर म्यांमार की आर्मी से बेहतर नहीं है इंडिया। उन्होंने कम से कम अगर अटैक किया भी है, ड्रोन्स भी जो हुई हैं, तो उससे फ़ायदा मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर नुकसान है अब आम आवाम को, तो उनको फ़ायदा भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप देखें कि अल्फा ने अटैक किया आम आदमी पर, ठीक है। मरा कौन? आम आदमी। और किसकी टेरिटरी में मरा? इंडिया की। तो जो इंडिया ने आगे से रिटेलिएट किया है, वो मेरे हिसाब से नुकसान तो बेशक आम आदमी को हुआ होगा, बेशक शायद कोई मरा भी हो कोई, लेकिन ये तो नॉर्मल बात है ना, ये तो जब इस तरह के अटैक होते हैं तो नॉर्मल आदमी जो है वो तो जाहिर सी बात है उसको अंदर impact तो आएगा इंजर्ड उसके तो होंगे वो, लेकिन जो बेसिकली उनके हेडक्वार्टर जैसे मारा गया है, तो इस हिसाब से कि अब देखें कि वो जो आम आवाम हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो थोड़ा जो इंडिया दी म्यांमार की जो तंजीमें हैं उनसे भी सेफ नहीं थी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर हम एक स्टांस ये भी ले लें कि अगर इंडिया ने अटैक करा दिया तो शायद और काफ़ी लोगों की जान उस दहशतगर्द तंजीम से तो बचा ली। तंजीमों से बचा लिया। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ, इंडियन गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? अभी ना तो होम मिनिस्ट्री ने, ना फॉरेन अफेयर की मिनिस्ट्री ने, किसी ने भी ये बात क्लेम नहीं की और ना जिम्मेदारी लेने की कबूल किया कि ये हमने करवाया, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि कहीं आपस में ही इनकी लड़ाई जो है। क्या ये गुड डिप्लोमेसी है इंडिया की कि अटैक करवा भी दिया है, अपना मकसद भी पूरा कर लिया है, उनको बता भी दिया है कि आपने हमारे से पंगा नहीं लेना, अपनी गवर्नमेंट के साथ आप लड़ते रहे, हमारे साथ सामने आप चुनटी हैं? मेरे हिसाब से जैसे कि आपने कहा कि इंडिया क्लेम नहीं कर रहा, इंडिया एक सुपर पावर बनने को जा रहा है। बिल्कुल इंडिया के अपनी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो उनके लिए तो म्यांमार कोई कंट्री है ही नहीं। सही है, हाथी के सामने चुनटी है। हाथी का बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। इंडिया बल्कि खुलेआम सपोर्ट करे, ताकि क्या नाम है म्यांमार की आवाम को पता चले कि हमारे साथ भी कोई कंट्री आम आवाम के लिए खड़ा है, क्योंकि जो है इंडिया ने मेरे हिसाब से बेहतरीन फैसला किया है। लेकिन इंडिया, क्योंकि आम आवाम जो है ना उस मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ है। अब अगर उस सिस्टम को चेंज करना है इंडिया ने, तो इंडिया उस गवर्नमेंट के भी खिलाफ हो।
जो गवर्नमेंट वहाँ पे, अगर इंडिया उसके खिलाफ हो जाता है और आवाम को सपोर्ट करता है, इंडिया के और आंग सान सूची के बहुत डिप्लोमेटिक उसके रिलेशन। पीछे पता है बात क्या है, हमें जैसे पता है, हर इंसान को पता है कि उस तंजीम के पीछे है हाथ चाइना का। चाइना का अगर वो खुल्लम खुल्ला किसी गवर्नमेंट के खिलाफ चली जाएगी ना, हाँ। तो फिर वो आपको पता है कि वो कहीं से भी पीसफुल नहीं होगा, बाकी कंट्रीज के साथ इनिशिएट होगी, वो एक ओपन समझे जंग होगी। प्रॉपर वार अगर हम स्टार्ट करवा देते हैं ठीक है। तो जाहिर सी बात है पीछे सपोर्ट तो चाइना की रहेगी, तो नुकसान दोनों स्टेट का ज़्यादा होगा। ठीक है। बल्कि इंडिया का शायद इतना ना हो, लेकिन इंडिया म्यांमार का तो की क्या आम- कर हाँ, लेंगे वो आम आदमी का नुकसान बहुत ज़्यादा हाँ, वो होगा। पब्लिक इंटरेस्ट अब में भी चाहिए ये कि जो है अवाम खुद निकले बाहर अपनी आर्मी के खिलाफ, ठीक है। और इंडिया जो है देखे ना, इंडिया ने पहले नहीं अटैक किया, पहले कभी रिटेलिएट नहीं किया। ऐसे ही है, वो समझते ही नहीं, हाँ, मैटर ही समझते ही नहीं नहीं, करता उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा कंट्री है, जो कर रहा होता रहे। ठीक है। लेकिन जब अल्फा ने उनकी टेरिटरी में आके हमला किया, उनकी साख को नुकसान पहुंचाया, हाँ। तो जाहिर सी बात है इंडिया तो ये बर्दाश्त नहीं कोई करेगा। भी sovereign और country इंडिया जो- ये मेरे हिसाब से उसको क्लेम करना चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड मीडिया के सामने कि जी इन्होंने हमारी टेरिटरी में आके दूसरे मुल्कों के, अपने मुल्क के हमारी मतलब मेहमान देना इंडिया में, तो वो, उनको मारा है। तो इंडिया मेरे हिसाब से फ़ख्र से कह सकता है क्या नाम है, हमने दहशतगर्द तंजीमों को हमला किया जो कि आम इंसान के कातिल हैं। नहीं, आपको इंडिया छुपा क्यों रहा है, इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है कि ये आपकी एक न्यूट्रल परसेप्शन कि ये अटैक इंडिया की तरफ से किया गया या आपस का अटैक था और चाइना के कहने पे उल्फा वन ने क्लेम किया इंडिया को? मेरे हिसाब से अटैक जो इंडिया ने किया, ठीक है। क्योंकि उनकी टेरिटरी में हमला हुआ तो कोई मुल्क भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन वो इंडिया शायद मेरे हिसाब से इस वजह से क्लेम नहीं करना चाह रहा कि जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उससे सिर्फ इंडिया को नुकसान या पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा था, उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक दफ़ा हिल गई थी। हमारी स्टॉक मार्केट जो है क्रैश होने को आई हुई थी, पूरे दुनिया हलचल में हो गई थी। इंडिया क्लेम इसी वजह से नहीं कर रहा कि जो है कि अगर इंडिया क्लेम कर ले पीछे से, पीसफुल प्रोसेस में हम लोग जा रहे बिल्कुल हैं। चल रहे हैं, ओके है सिस्टम। अब इंडिया क्लेम करे कि हमने जो अटैक किया है, उधर से क्या नाम है चाइना उल्फा को सपोर्ट करे, उल्फा वापस अटैक करे, तो जाहिर सी बात है इंडिया का नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुल्क दुनिया में कशीदगी हो जाएगी। कशीदगी जो है वो ये दरअसल मुझे लगता है बात होगी जो इंडिया डिप्लोमेसी कह रहा है कि नहीं बताना चाह रहा। आपके ख्याल से क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रही? वाकया इंडिया ही है इसमें, इंडिया ने ही अपना बदला लिया और अपनी आंखें दिखाई हैं, या कोई और इसके पीछे डिप्लोमेटिक रीज़न है? इंडिया ने ही ऑफ कोर्स ये किया है, लेकिन वो फिर बात यही होती है कि अगर उन्होंने ओपनली ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो वो एक पीसफुल साइन इंडिया की तरफ से नहीं जाएगा कि अगर उन्होंने अटैक किया आपके मेहमानों पे, तो आपने जो है बदले में, आप बजाय इसके एक टेबल टॉक करते और उनके साथ बैठ के बातचीत करते, आपने भी अगर अटैक कर दिया, 150 ड्रोन भिजवाए, 19 बंदे उनके मर गए उधर, तो मेरे हिसाब से इंडिया कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, 150 ड्रोन बहुत ज़्यादा कहने होते को सौखा हम पंजाबी का लफ्ज़ होता है, आसान है कि 150 बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है ड्रोन्स की, जो है कि वो अगर कहीं पे गिरती है तो वो तो तबाही मचा देती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है।